कुछ करता है यानी उससे कुछ हो जाता है तो कहता है मैंने किया है, और जब कुछ बिगड़ने लगता है तो दोष भगवान को देता है कि भगवान ने मेरा घर बिगाड़ दिया, हमारा घर उजाड़ दिया, हमारा पति छीन लिया, हमारा स्वास्थ्य खराब कर दिया, है ना। अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवस्था, ये गौरव मेरा, ये मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, ये सब गौरव की चीजें बोले संत प्रवृत्ति के लिए बड़ी ही नुकसानदायक है। गौरवम रौरवस्था, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, बोले मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, प्रतिष्ठा की भूख रहे। बोले कंचन और कामिनी तो बड़े बड़े लोगों के बस की बात नहीं होती, छूटना उससे, छोड़ना। स्त्री का मोह और सोने का मोह, धन का मोह, बड़े बड़े लोग इस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। बोले फिर भी बहुत सारे ऐसे सज्जन हैं जो इन दोनों पर नियंत्रण कर लेते हैं। लेकिन बोले इसके बाद बोले झूठा अहंकार, गौरव और प्रतिष्ठा ये जल्दी छोड़ती नहीं है। बड़े बड़े साधुओं को, बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों को अपने चंगुल में बांध कर रखती है। बोले इस प्रतिष्ठा को भी कैसे त्याग कर देना चाहिए? बोले प्रतिष्ठा को वैसे ही त्याग कर देना चाहिए जैसे एक सज्जन पुरुष सुअर की विष्ठा को देख करके दूर से निकल जाता है, ठीक उसी तरह से प्रतिष्ठा को छोड़ देना चाहिए जिसको अपना कल्याण चाहना है। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रीण त्यक्ता सुखी भवेत्। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए मेरे प्यारे, आपको यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना है, उन्नति करना है और प्रभु की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाना है, तो हमेशा कुछ बातों का जो सांसारिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है उसका ध्यान रखिए। किसी ने कहा भैया हमको बहुत आगे जाना है, बोले तो 2-3 बातें ध्यान रखना। बोले क्या? बोले पहली बात तो मुंह में हमेशा चीनी रखना, मुंह में चाशनी घोल के रखना, बहुत मीठी वाणी बोलना। बोले अच्छा महाराज, दूसरा क्या याद रखें? बोले सर पर बर्फ रखना, सर को ठंडा रखना, दिमाग को गर्म मत करना। बोले आगे जाने के लिए और कुछ है? बोले हाँ। बोले अपने पैर में, चरण में चक्री लगा लेना, चक्र लगा लेना। मतलब संघर्ष करते रहना, दौड़ते रहना, मेहनत करना, लेकिन 2 के साथ। 2 क्या है? एक तो मुंह में मीठा यानी कि मीठी वाणी बोलो, और दूसरा अपने मस्तिष्क को ठंडा रखो। कोई कुछ भी कहे तो उसका गलत जवाब मत दो, चिल्लाकर जवाब मत दो, वाणी मधुर रखो। एक बार हम इंदौर से आ रहे थे, ट्रेन की यात्रा थी, उसमें एक बालक मिला। वो लड़का बोला गुरुजी मोहिनी विद्या क्या होती है? बहुत सारे लोग वशीकरण और आकर्षण मोहिनी के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि ये विद्या क्या है, इसको हमें भी करना है। तो हमने कहा बेटा देखो, हमको और मोहिनी विद्या तो कुछ नहीं आती, एक चीज हमको समझ में आता है वो मैं बता देता हूं। बोले गुरुजी बताइए। हमने कहा वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर, रही मन मीठे बैन से सुख उपजत चहु। ठीक है, ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। अभी आजकल तो एक नई कहावत कुछ लोगों ने बना लिया,
ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा हो। जो झगड़ा ना भी करना चाहे उससे भी झगड़ा हो जाए। क्या इंद्रदेव की कृपा हो रही है? क्या हो रही है? अच्छा। ओम देवो शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नो कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी के जन्म की बड़ी ही रोचक कथा है। एक बार जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समुद्र मंथन के बाद जब अमृत का प्याला निकला तो उस अमृत के प्याले को लेकर देव और दानवों में आपस में खींचातानी होने लगी, संघर्ष होने लगा। समुद्र मंथन की कथा से जुड़ करके एक कथा है। जब आपस में खींचातानी होने लगी तो दानवों ने अमृत का प्याला लेकर देवों से भाग चले। आकाश मार्ग पर जब कुछ दूर पर गए तो यहां पर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी, कोई उपाय है जिससे कि अमृत का प्याला हम लोगों को मिले। तो भगवान विष्णु का बोले सच्चिदानंद भगवान की। डॉक्टर नरसिंह बहादुर सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने कथा के इस प्रोत्साहन के लिए 1100 रुपए का सहयोग राशि अर्पित किया हुआ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और यहाँ पर कृपया अभी भीड़ न लगाएं। आप सभी लोग जो भी आए सभी लोग बैठ जाएं। बाद में कथा हो जाएगी, फिर आप लोग अपना अपना पुष्प अर्पित करिएगा। कृपया भीड़ न लगाएं। कार्यक्रम लाइव चल रहा है और कोई भी मंच पर बिना पूछे, बिना पहले बात किए, बिना कार्यक्रम को पूरा हुए लगभग इसके पहले कृपया डिस्टर्ब न करें तो अच्छा होगा। आप लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। और माताओं से निवेदन है कि आप लोग जो भी आ रही हैं वो अभी बैठ जाएं अपने स्थान पर। कथा के बाद आरती के पहले आप लोग दर्शन करिएगा। तो मेरे प्यारे भगवान विष्णु के लिए कृपया बिना पूछे अभी मंच पर न आए, बीच में न आए मंच पर। कथा पूरी होने के बाद ही आए। हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं। आप सब लोग समझदार हैं और इस कथा में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कथा को ध्यान से श्रवण करें। माताएं बैठ जाएं। तो भगवान विष्णु से देवताओं ने प्रार्थना किया कि समुद्र मंथन में मिला हुआ जो अमृत है, उस अमृत कलश को लेकर के दानव
स्वरभानु, राहु और उसके साथ और जितने दानव हैं